अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में जहां पर एक अल्ताफ नामी नौजवान का कत्ल हुआ है, हम तो कत्ल ही कहेंगे क्योंकि जिस तरह से पुलिस स्टेशन में बाथरूम में लाश मिली है और पुलिस का यह कहना कि उसकी जैकेट से एक नाड़ा निकालकर बाथरूम में फांसी ले लिया है, जो एक प्लास्टिक की नल की टूटी है, उससे कैसा ये सुसाइड हो सकता है। यानी पुलिस एक बनावटी एक फिल्म बनाई है, क्योंकि अमूमन बनाती है, लेकिन मीडिया के इसमें इन्वॉल्व होने के बाद सीधे सीधे कोर्ट ने एक जज को इन्वेस्टिगेशन के लिए मुकर्रर किया है। इसमें 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, बल्कि डिसमिस करना चाहिए था, और पुलिस पूरा बचाव में आ गई है। और यह भी इल्जाम है पुलिस पर कि ये अल्ताफ के वालिद को पुलिस स्टेशन में एक पेपर पर साइन करवा लिया है, कहा कि इसमें पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और पुलिस से आपको कोई लेना देना नहीं है, ऐसा आप कहें। इसके बाद इनके वालिद ने मीडिया के सामने आके ये सारा बयान दिया है। यानी पुलिस पूरी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक अल्ताफ नामी 21 साल नौजवान की मौत होती है और उसका कत्ल होता है। उस पर इल्जाम यही है कि एक लड़की को वो लेकर भागा था और इसके बाद उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और उसका कत्ल कर दिया। अब इस कत्ल के पीछे कौन कौन लोग हैं, किस तरह से पुलिस अपनी मनमानी कर रही है और किस तरह से कत्लों में इजाफे हो रहे हैं। हमारे इस मुल्क में खासतौर पर उत्तर प्रदेश और हैदराबाद की भी पुलिस पूरी बदनाम होती हुई जा रही है। बहरहाल इस ताल्लुक से खबी अब्बास जो एडवोकेट है, उन्होंने भी एक बयान दिया और इस ताल्लुक से अज्जू जाबरी नामी एक नौजवान जो टोली चौकी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी एसपी से बात की और वो रिकॉर्डिंग हम तक पहुंचाया ताकि हम इसको मंजराम पे लाएं कि किस तरह से एसपी ने भी गोल फिराकर बात करने की कोशिश की। हालांकि उनको भी मालूम है कि ये कत्ल है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि हम तहकीकात कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई होगी और किस तरह से कानून बनेगा। देखते हैं इस रिपोर्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एएसपी अनिल कुमार सर से बात हो सकती है? हाँ, बोल रहा हूँ मैं। दिस इज अज्जू जाबरी फ्रॉम हैदराबाद। सर, जो आतिफ का जो खुदकुशी वाला जो वाकया आया, उसकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची सर? अब उसमें मजिस्ट्रेटियल जांच होगी भाई, आदेश कर दिया डीएम ने और एसपी ने मिलके। ओके। अब उसकी मजिस्ट्रेट जांच करेंगे। सर, जो ऑन ड्यूटी थे उस टाइम पे सर, उन लोग के ऊपर क्या चार्जेस लग रहे सर? जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स थे उस टाइम, वो लोग के ऊपर कौन सी कार्रवाई हो रही है सर? दे आर सस्पेंडेड एट दैट टाइम, और उसकी भी जांच मजिस्ट्रेट करेंगे। हाँ, कोर्ट भी कर रही है। ओके। मतलब सर, देखने वाली बात है, एक 4 फीट के नल से सर खुदकुशी कैसे हो सकती है? ये आप आके देखिए ना, हम लोग भी बहुत घटना देखे, लेकिन बड़ा आश्चर्यचकित हुए हो। तो 2 आदमी अगर और आना होते बाइक से, पता भी नहीं चलता। अच्छा, मतलब आप लोग को भी पता नहीं है इस बात? हाँ सर, नहीं, ऐसे घटना लोग कर लेते भाई। वहाँ लोग वॉशरूम तो नहीं ना किसी को मना कर सकता, कोई तो वॉशरूम मत जाओ। हाँ, वो तो आपकी बात सही है, बट जो आदमी असल में आजकल पुलिस अब किसी को हवालात में नहीं बैठाती है। कई घटनाएं हो गई ना। हाँ, तो जो थाना होता है जहाँ मुंशी जी बैठते वहीं बैठाया जाता है, मतलब हमेशा देखते भी रहे। नहीं, तो हवालात में तो बैठाते ही नहीं। अब वो कहे कि वॉशरूम जाऊंगा, 2 आदमी और पब्लिक के वहीं बैठे थे। हाँ, उन्होंने कहा कि 20 मिनट हो गया, बाहर नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो वो जो है अपने को फर्श के जैसे कि ऊपर थोड़ा सा नल रहता है, जैसे टोटी होती जिससे कि पानी आएगा टोटी। हाँ, तो पाइप थोड़ा और अगर प्लास्टर रहता उसमें, हाँ, हो सकता है ना। वो जो अब यार तो जैकेट उतरवाता आदमी, तो ठंडी का दिन है, अब जैकेट मान लो सामान्य सी बात है भाई, पहन लो। अब देखिए सर, मीडिया का ये मानना है कि इंट्रोगेट के दौरान जो है जान चली गई। इंट्रोगेट तो हो कहाँ पाया, इंट्रोगेट कहाँ हुआ वो?
जी। उसको कोई एक झापड़ नहीं, इंट्रोगेट तो हुआ नहीं, नामजद मुलजिम था, लाए इसलिए जेल नहीं भेजे कि भाई पहले पूछताछ करें। हाँ। लड़की बरामद हो, लड़की जो कहे तब न माने कि ये मुलजिम है भी कि नहीं है। मतलब आप लोग कंफर्म भी नहीं थे, अभी उसका इंट्रोगेट भी नहीं हुआ था कि मुलजिम है या नहीं है? नहीं, सुबह लाए थे, अब चले गए तो दरोगा जी न्यायालय में। पुलिस के पास यही ना दिक्कत है, कभी कोर्ट का तलबी है तो कभी ओके कहीं जाम। अब हम लोग कल से एक मूर्ति के साथ हैं, 12-14 घंटे हो गया, रात को भी नहीं सोए। ओके ओके। तो ये मूर्ति दिल्ली से आई है, बनारस जा रही है, तो उसमें जो है वो जेल इसलिए नहीं भेजते हैं कि भाई जब तक मान लो कोई आपने कह दिया मेरी बहन के फला उठा ले गए, हाँ जब आप झूठा लिखवाए हो तो हाँ बिल्कुल जब बिल्कुल। बहन मिलेगी तभी ना क्लियर होगा कि भाई किसके साथ गई थी, कहाँ थी, घर से गई तो खुद चली गई या कोई लेके गया, कैसे होगा। कई जगह बहुत तुरंत अगर FIR पे जेल भेजो तो भी लगता है गलत हो गया, भाई ये आदमी तो दोषी ही नहीं है। हाँ सही है। तो अनिल सर आपका अभी क्या कहना है कि क्योंकि मतलब पूरे इंडिया में जो है पुलिस का नाम खराब हो रहा है कि इंट्रोगेट के दौरान जो है अल्ताफ की जो है डेथ हो गई। इंट्रोगेट तो अभी वो हुए नहीं, अब वो क्यों डर गया इतना ज्यादा बच्चा। ऐसे हाँ। तो हम लोग भी बहुत बार कई DIG IG जेल जा चुके हैं। आपके आंध्र प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई थी जी। तो अब इतना तो भाई, अब जैसे जिसके घर का कोई भागता है ना, वो भी बड़ा दबाव बनाता है कि भाई लाइए बात करिए। कई तो आते हैं ऐसी ऐसी बातें करते हैं जी कि वो हमारी बहन गई तो उसकी भी बहन को लाओ, उसकी भी माँ को लाओ। सुनना पड़ता है सब पुलिस में। तो मतलब सोचने वाली बात तो मतलब जैसे मीडिया करे और तमाम लोग अब देखिए मैंने वो तो अपने अपने कयास यार, यहाँ मुंडे मकिर भिन्न जितने लोग उतने तरह के विचार। आप किसी किसी कोई जवाब दे। हेलो, हाँ ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ वही मोहन। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल खवी अब्बासी, हाई कोर्ट एडवोकेट, AM इनकलाब पार्टी स्पोक्स पर्सन आपके बीच में मुखातिब कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं यूपी में हाल ही में अल्ताफ नामी बच्चे का कस्टोडियल डेथ होती है। कस्टडी में डेथ होती है, डेथ नहीं है, वो लोग सुसाइड कहते हैं। सुसाइड नहीं है, मर्डर है, मेरे हिसाब से मर्डर है। मैं आप सबको अपील करता हूं कि मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। पुलिस हैज़ बिकम ए गुंडा राज चल रहा है यूपी में। जो योगी सबसे बड़ा गुंडा है हिंदुस्तान का, वहाँ पर पुलिस को गैर कानूनी कार्रवाई करवा रहा है, पब्लिक को कत्ल करा रहा है, मर्डर्स करा रहा है। मैं यूपी के भाई और बहनों से अपील करता हूं कि वक्त आ चुका है कि योगी को उठाकर फेंकना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, यूपी वालों, भाइयों, आपका फ़र्ज़ बनता है कि एक एक वोट जाकर सेकुलर पार्टी को जिताना चाहिए और योगी को उठाकर फेंक देना चाहिए। अगर योगी रहेगा तो आने वाले हालात में कोई मुसलमान नहीं बचेगा यूपी में। यूपी के मुसलमानों, ये बता दो कि मुसलमान का वोट क्या होता है, सेकुलर वोट क्या होता है। सेकुलर पार्टी को वोट डालकर सेकुलर पार्टी को जिता दो, वरना हश्र में तुम्हारे दामन पकड़ लिया जाएगा कि तुम्हारा वोट गलत होगा तो फिर आने वाले हालात और गलत हो जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं। मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूं कि CBI इंक्वायरी किया जाए, इसमें सिटिंग जज की इंक्वायरी किया जाए। जो भी इसमें इन्वॉल्व है बच्चे के कत्ल में, उनके ऊपर मर्डर चार्जेस फ्रेम किया जाए। जो भी पुलिस वाले उस वक्त पुलिस स्टेशन में थे, उनके ऊपर मर्डर चार्जेस फ्रेम किया जाए। और खाली सस्पेंड होने से कुछ नहीं होता, ये तो उनका एक गेम प्लान है। कत्ल करो, सस्पेंड करो, फिर जो है रीइंस्टेट हो जाते हैं। उनके ऊपर उन लोगों को डिसमिसल सर्विस करना चाहिए, उनके ऊपर मर्डर केस चलाना चाहिए। अल्ताफ एक मासूम लड़का था, उसको कस्टोडियल डेथ होती है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कस्टोडियल डेथ? Police is responsible. Who was present at the time when he committed suicide? He never committed suicide. I can tell in 100 times I can say he has not committed suicide. He has been murdered. He has been murdered, brutal murder, in the presence of police, in the custody of police. Khuda Hafiz.